शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू होता है और गुड्डू अपने ऑफिस में बैठा रहता है और वहां से अब घड़ी देखने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो घर जाने के लिए तैयार होता है, अपना टिफिन उठाता है, अपने बैग को लेता है और मोटरसाइकिल पर बैठता है और घर के लिए निकल जाता है। लेकिन अभी घर वो पहुंचने वाला रहे उससे पहले ही उसके पास एक फोन आता है और फोन पर उधर से एक लड़की बोलती है और कहती है कि हेलो, क्या आप गुड्डू बोल रहे हैं? अब जैसे ही ये आवाज वो सुनता है कहता है कि हाँ, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? मैं तो आपको पहचान नहीं रहा हूँ। तो वो कहती है कि पहचान जाइएगा, थोड़ी बात तो कीजिए, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब इतना बात वो सुनने के बाद थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है कि आप मुझे जानती हैं? तो वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, तभी तो फ़ोन की हूँ। तो गुड्डू को ये लगता है कि शायद उसके किसी दोस्त ने उसे मजाक करने के लिए किसी को उसका ये नंबर दे दिया है और कोई लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। फिर वो आगे की भी थोड़ी बहुत बातचीत करता है, पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाली हैं, आप क्या करती हैं, और ये सब बातें सारी पूछने के बाद, सारी बातें जानने के बाद वो उस फोन को कट कर देता है और कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर दोबारा मेरे पास कभी आप फोन मत करिएगा। क्योंकि अब घर भी आने वाला था और गुड्डू शादीशुदा था, तो जाहिर सी बात है पत्नी भी घर में थी। और इसी के साथ फोन काटते हुए वो घर के अंदर घुसता है, लेकिन उसकी पत्नी की नजर उसके ऊपर पड़ गई होती है और वो पूछती है किसका फोन था? तो ये कहता है कि दोस्त का फोन था, और यही कहते हुए बात काट देता है। और फिर आगे की जो खौफनाक कहानी शुरू होने वाली है उसको मैं सुनाऊं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, फिर हम कहानी पर आते हैं। तो जैसे ही वो घर में अंदर घुसता है तो थोड़ी देर तक वो बैठता है, चाय पानी करता है, कुछ इधर उधर के काम को निपटाता है और उसके बाद फिर उस लड़की का आवाज इसके कानों में गूंजने लगता है। बार बार इसे उस लड़की की याद आने लगती है कि आखिर वो कौन ऐसी लड़की है जो मुझे इतने करीब से जानती है और मेरे बारे में सब कुछ बिल्कुल सही सही बता रही है। बावजूद उसके अगर मैं उससे बात ना करूं, हो सकता है कि कोई अच्छी लड़की हो जिसे मुझे एक बार फोन करके देखना चाहिए कि आखिर है तो है कौन। अब गुड्डू ने फिर अपनी पत्नी से मोबाइल छुपाया और छत की तरफ बढ़ते हुए चला गया और छत पर जाकर इस नंबर को फिर से फोन मिला दिया और इस नंबर पर फिर से गुड्डू ने फोन मिलाया। अब जैसे ही गुड्डू ने फोन मिलाया तो उधर से फिर फोन उठा और बोली कि हाँ जी, बताइए क्या बात है। तो जैसे ही वो इतना पूछती है तो कहता है कि मैं गुड्डू बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, प्लीज बताएंगी क्या? वो लड़की कहती है कि जी बताऊंगी, पूछिए क्या बात है। तो गुड्डू कहता है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, बस आप इतना बता दीजिए। तब इस पर सालू कहती है कि आपका नंबर मुझे रूहाना ने दिया है, रूहाना उर्फ सिमरन जिसका नाम है, और वो काफ़ी जो है आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। मेरा भी एक लड़के से अभी थोड़े दिन पहले ब्रेकअप हो गया है, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, मुझे किसी बातचीत करने का मन कर रहा था, तो मैंने उससे अपनी सारी बातों को बताया और मैंने बताया कि मेरा दिल आजकल बहुत उलझा उलझा सा रह रहा है और मुझे एक साथी की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि एक शरीफ और नेक लड़का है जिसको मैं जानती हूँ, जिसका नाम गुड्डू है, और उसका ये नंबर लो और उससे तुम बात करो। अब इतना बात गुड्डू सुनने के बाद सालू की बातों पर विश्वास करता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती रहती है वो उसके बारे में पूरी बातें जानने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से पत्नी फिर एक बार छत पर भी आ जाती है और जल्दी से गुड्डू किसी तरीके से फोन काटता है। ठीक है, आपसे कल बात होगी, बाकी मैं मीटिंग करके आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अब इतना बात सुनने के बाद गुड्डू की पत्नी के दिमाग में कुछ ना कुछ शक तो जरूर आ जाता है, लेकिन अभी ये पुख्ता नहीं हो पाता है और वो अपनी पत्नी के साथ नीचे चला जाता है, खाना खाता है। लेकिन आज पूरी रात गुड्डू सो नहीं पाता है क्योंकि उसके दिमाग में बार बार एक ख्याल चल रहा होता है कि बस जितना जल्दी हो सके इस लड़की से मिला जाए
और जैसे ही अगली सुबह होती है वो नाश्ता पानी करता है और ऑफिस के लिए निकलता है, तो सबसे पहला कॉल उसने सालू को ही मिलाया और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल जाता है। किसी को पता ही नहीं चल पाता कि सालू और गुड्डू के बीच में कब इतना गहरा रिश्ता बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। हालांकि गुड्डू शादीशुदा था, फिर भी सालू के पीछे परेशान था और उधर सालू भी इसको अपना दिल दे बैठती है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं और प्यार बहुत जल्द ही हम बिस्तर होने के लिए भी तैयार हो जाता है कि दोनों की बातें पहले दोस्ती में बदली थी, फिर प्यार में बदल गई और प्यार भरी बातें रंगीन बातों में बदल गई और वो रंगीन बातें अब मिलने तक के लिए एग्री हो जाती है सालू। और इधर गुड्डू तो बेकरार था ही सालू से मिलने के लिए। अब जगह तय होती है, दिन मुकर्रर किए जाते हैं कि 3 सितंबर 2024 को मेरठ के एक होटल में मुलाकात होगी। समय बिल्कुल 10 बजे का रखा जाता है। जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं, बिल्कुल तैयार होकर के गुड्डू घर से निकलता है और 10 बजने से पहले ही उस होटल में जाकर इंतजार करने लगता है। वो रेस्टोरेंट में बैठकर इंतजार करता है। 10:10 से 15 मिनट के आसपास सालू भी उसी होटल में आ जाती है और उसके बाद दोनों एक साथ बैठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, फिर दोनों अपनी आईडी जमा करते हैं और रूम में चले जाते हैं। पहले रूम में दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, क्योंकि वापस 6 बजे तक गुड्डू को अपने घर भी पहुंचना रहता है और इधर सालू को भी अपने घर जाना रहता है, तो दोनों होटल के ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं और इधर गुड्डू अभी गाड़ी पैसा पेमेंट करने के बाद गाड़ी पर बैठता है और गेट तक ही पहुंचा रहता है कि तभी अचानक दौड़ते हुए सालू गुड्डू की तरफ आती है और कहती है कि गुड्डू बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो कहती है कि बाहर मेरे भैया और भाभी मुझे देख लिए हैं, अब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही कहने के बाद सालू फिर वापस होटल अंदर की तरफ भागती है कि तभी गुड्डू की नज़र बाहर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर और एक बुलेट पर पड़ती है। स्विफ्ट डिजायर में 3-4 लोग बैठे रहते हैं और बुलेट पर 2 लड़का बैठा रहता है। जैसे ही गुड्डू कुछ सोच पाता समझ पाता, वैसे ही सीसीटीवी कैमरे की जैसे ही थोड़ा सा आगे गुड्डू बढ़ता है, तुरंत गुड्डू की कॉलर पकड़ी जाती है और उसकी मोटरसाइकिल वहीं लॉक कर दी जाती है और उसके बाद उसे जबरियां उस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठाया जाता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे वो कुछ सोच पाता समझ पाता, उसका फ़ोन छीनकर उसकी पत्नी को डिजायर में बैठे हुए लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया और जैसे अभी फ़ोन रिसीव करती पत्नी कि गुड्डू का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। जब गुड्डू का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो उसमें से एक शख्स उसके सिम को निकालता है और अपने मोबाइल वाले सिम में डालता है और उसके बाद उसके घर पर कॉल करता है। उसकी वाइफ से कहता है कि 10 लाख रुपए अगर मेरे बताए गए पते पर तुम नहीं पहुंचाओगी तो तुम्हारे पति के खिलाफ रेप का केस हो जाएगा और इसने एक लड़की के साथ संबंध बनाया है। अब इतनी बातें सुनने के बाद गुड्डू की बीवी बेहद हैरान और परेशान हो जाती है। एक नॉर्मल घर का आदमी 10 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से कर पाएगी वो महिला जिसका पति भी उन किडनैपरों के हाथ में चला गया हो। उसके बाद ठीक ऐसा ही एक कॉल गुड्डू के भाई को भी किया जाता है और दोनों बिल्कुल बेहद हैरान और परेशान होकर पैसे के जुगाड़ में लग जाते हैं और इधर गुड्डू को वो लोग पीटना शुरू करते हैं और इतनी ज़्यादा गुड्डू को मार दिया जाता है कि उसके चेहरे में स्वेलिंग आ जाती है और जब लगता है कि इतनी देर हो चुकी और गुड्डू के घर वाले पैसे नहीं दे पाएंगे तो उसे एक सुनसान रास्ते पर पटक दिया जाता है उसके मोबाइल के साथ। लेकिन गुड्डू अब समझ चुका था कि ये उसका भाई नहीं है, वो एक हनी ट्रैप के जाल में फंस चुका है और हनी ट्रैप के जाल की बात वो समझते ही
जैसे ही उसे जहाँ गिराया जाता है, जहाँ फेंक दिया जाता है, वहाँ से उठता है और नज़दीकी थाने में जाकर इस पूरी शिकायत को लिख कर देता है और कहता है कि साहब मैं इस थाने से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं गया तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। अब इस पूरे मामले की तस्दीक करना पुलिस शुरू करती है और तस्दीक के महज कुछ ही घंटों के अंदर इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम जो है सालू उर्फ सुमैया, दूसरा नाम रूहीना उर्फ सिमरन और तीसरा नाम दीपक, चौथा नाम अनिकेत, पांचवा नाम फहीम और छठा नाम आसिफ और सातवां नाम फिरोज के रूप में शामिल होता है, जिसमें एक व्यक्ति मेरठ से, एक व्यक्ति गाजियाबाद से और बाकी के 5 लोग दिल्ली के रहने वाले होते हैं। और ये लोग, इन लोगों को जब थाने पर बुलाया जाता है और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो इन लोगों ने अपनी जुबान खोल दी और पूरी बात बताया कि हमारा तो साहब यही काम है, हम सीधे साधे लोगों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें बिस्तर तक लाते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं और उसके बाद उनसे एक अच्छी खासी रकम ऐंठ ली जाती है। लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों महिलाओं के चेहरे को देखा, देखने के बाद ऐसा लगा कि मासूम चेहरा, निगाहें फरीबी और ऐसा ही कुछ था। वो दोनों लड़कियां देखने में इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन और इतनी मासूम चेहरे वाली थी कि जिसे देखने के बाद अगर वो कहती कि मेरे साथ रेप हुआ है तो शायद किसी को भी मानना पड़ता, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन थी जिसे देखकर शायद कोई भी मान जाता। इन सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। किसी तरीके से गुड्डू की जान बच पाती है, लेकिन गुड्डू के घर पर उसकी पत्नी और उसके साथ जो रिश्ते में खटास आई, शायद वो अब कभी दूर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन 7 लोगों को पुलिस ने जेल में भेज दिया है। तो आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करें, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।